श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज अष्टादशोध्याय देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन, अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत को ले लेना, यह प्रसंग आज श्रवण करेंगे। सौतिरौवाच ततो भ्रमी शिखराकारैर्गिरिशृङ्गैरलङ्कृतं मन्दरं पर्वतः वरं लताजालसमाकुलम्। श्री उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, तदंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघ खंडों के समान प्रतीत होने लगा, गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब और फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर दिया था और बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र, सिंह आदि अनेक हिंसक जीव वहाँ सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नर गण, अप्सराएं तथा देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्त्र योजनों में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके, तब वहाँ बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले कि आप दोनों इस समय इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर जिनका स्वरूप मन, बुद्धि एवं प्रमाणों की पहुंच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत शेषनाग उठकर उस कार्य में लगे। ब्राह्मण, फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा हो तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो भारी पीड़ा होगी उसे सहन कर लूंगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छप राज से कहा, भगवन, आप इस मंदराचल के आधार बनिए। तब कच्छप राज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। ब्राह्मण, इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदराचल को मथानी और बासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जलनिधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों ने नागराज बासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उनकी पूंछ थी, उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं तथा आग की लपटों के साथ गर्म गर्म सांसें निकलने लगीं और वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा सहित बरसने लगे और उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल से समुद्र का मंथन होते समय वहाँ
महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी से उन महासागर में विलीन हो गए। मंदराचल ने वरुणालय, समुद्र तथा पाताल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा, उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी। जैसे बिजली नीले मेघ को ढक ले, उसी प्रकार उसने मंदराचल को आच्छादित कर दिया। उस दावानल ने पर्वतीय गजराजों, गुफाओं से निकले हुए सिंहों तथा अन्यान्य सहस्त्र जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे, वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। तदंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों की भांति भांति के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगा। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस से ही देवता लोग अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यह बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन, इन्हें बल प्रदान कीजिए। यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। तब भगवान विष्णु बोले, बलम ददामि सर्वेषां कर्मै तदीय समस्थितः क्षोभ्यतां कलशः सर्वैर्मंदरः परिवर्त्यताम्, कि जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और इस सागर को क्षुब्ध कर दें। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक वहाँ सागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जलराशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुआ। तदंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों से समुज्जल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ है, जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। ब्राह्मण महामुने वहाँ संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथों में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। तत्पश्चात श्वेत रंग के 4 दांतों वाले सुशोभित विशाल काय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में ले लिया।
तदंतर अनंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वह धूम युक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी की प्राणी मूर्छित होने लगे। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी ने श्री शंकर जी ने त्रिलोक की रक्षा के लिए उस महान विष को पान किया, पी लिया। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूढ़ता छा गई। अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमयी माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठ गए थे, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्य को नहीं दिया। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। इस प्रकार यहाँ अमृत मंथनेष्टादशोध्याय, यहाँ 18 अध्याय संपूर्ण हुआ। कि इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन विषयक 18वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम 19वां अध्याय एकनवविंशोध्याय यह श्रवण करेंगे। इसमें देवताओं का अमृतपान, देवासुर संग्राम तथा देवताओं की विजय, यह प्रसंग हम श्रवण करें। सौतिरुवाच अथावरण मुख्यानि नाना प्रहरणानि च प्रगृह्याभ्यन् द्रवन् देवान् सहिता दैत्यदानवः। उग्र शबाजी कहते हैं, अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत ले लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। जिस समय देवता उस अभिष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप से आकर अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। तब चक्रधारी भगवान श्रीहरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुट मंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया और चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा, किंतु उस दैत्य का वह धड़ धरती पर गिर पड़ा और पर्वत, वन तथा द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को कँपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी बैर बांध लिया, इसलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। देवताओं के अमृत पिलाने के बाद भगवान श्रीहरि ने भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। फिर तो क्षार सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महान संग्राम छिड़ गया। दोनों दलों पर शस्त्रों, तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड्ग, शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त बमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए सुवर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर
पट्टिसों से कट कर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे, गेरू आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय जब सूर्य मंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्त्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब ओर गूंज उठा। उस समरांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। उस रणभूमि में चारों ओर से ही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो और पीछा करो। बस यह शब्द सुनाई देता था। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर स्वयं भी दानव संहार दिव्य चक्र का चिंतन किया। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथों में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। तदागतम ज्वलित हुताशन प्रभम भयंकरम करीकर बाहुरुच्युतः मुमोच वै प्रबल ग्रवेगवान महाप्रभम परनगरा बदराणम। वहां आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजदंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महा तेजस्वी एवं महाबलशाली चक्र को दानवों के दल पर चलाया। उस महासमर में श्री पुरुषोत्तम श्री हरि के हाथों से संचालित हो वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा और सहस्त्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। श्री हरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हठ पूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिशाच की भांति बार बार रक्त पीने लगा। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली असुर भी, जो जलरहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्त्रों संख्याओं में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल, पीले, नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस समरांगण में सब और भयंकर मार काट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों से गिरने की आहट हुई। वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम सुवर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने लगे। उद्भासित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देख पृथ्वी के भीतर
और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। तदंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मान पूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान में चले गए। देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन समाप्ति नामक 19वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम 20ोध्याय श्रवण करेंगे। कद्रु और विनिता की होड़। कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसका अनुमोदन। यह समुद्र मंथन से पहले यह प्रसंग हमने श्रवण किया है, अतः अब उसी प्रसंग को यहाँ श्री वेदव्यास जी ने वर्णन किया है। सौतिरुवाच एतत्ते कथितं सर्वममृतं मथितं यथा यत्र स्वः समुत्पन्न श्रीमान तुल विक्रमः। कि उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जिस प्रकार अमृत मथकर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विनिता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ यह उच्चैश्रवा घोड़ा किस रंग का है। कि भद्रे यह उच्चैश्रवा घोड़ा किस रंग का है। विनिता ने कहा कि शुभे यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो, तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी। कि कद्रु ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफ़ेद है, किंतु इसकी पूंछों में काले रंग की ही मानती हूँ। भामिनी आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। दैव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रु की ओर से ही अत्यंत कठोर शाप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख प्रजा के हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का अनुमोदन ही किया। ये महाबली दुस्सह पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त हैं। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कद्रु ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा भी प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही कि अनघ, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, उनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं। परम तप इनकी माता ने शाप दे दिया है, इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। तात यज्ञों में सर्पों का नाश होने वाला है। यह पुराण वृत्तांत तुम्हारे दृष्टि में भी है ही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्माओं को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की।
कि द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रू ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही इसकी काली पूंछ के रूप में दिखलाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार यह 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 21वां अध्याय 21वां अध्याय श्रवण करेंगे। समुद्र का विस्तार से वर्णन है इसमें कि सौतिरुवाच ततो रजन्यां व्युष्टायां प्रभातेभ्यदितेरवौ कद्रुश्च विनता चैव भगिन्यौ ते तपोधन। तदंतर जब रात बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया। उस समय कद्रू और वनिता दोनों बहन बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चैश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था, मगर आदि जल जंतु उसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उसमें बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्त्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम गृह था। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम गृह है। पाताल की अग्नि बड़वा नल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जलनिधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे जलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अत्यंत पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी, उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता था और सब और चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती और उतरती थीं। उसमें ज्वार भाटे आया करते थे, अतः वह उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने पांचजन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकार और परम उत्तम था। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी महर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त था और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता था, इसलिए अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाभ भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादि काल तक शयनागार बना रहता है। उसी से वज्रपात से डरे हुए
मैनाक पर्वत को अभय दान दिया। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया है तथा जहाँ भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय भी है। बड़वा नल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जलरूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय है। सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया भी करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर तिमि और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्यप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ अगाध अनंत एवं महान जलनिधि समुद्र को कद्रु और विनिता ने देखा। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र के प्रसंग में 21वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। 21वां संपूर्ण। नागों द्वारा उच्चे श्रवा की पूंछ को काली बनाना, कद्रु और विनिता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना, यह चरित्र श्रवण करेंगे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, नागश्च संविदम कृत्वा कर्तव्यमिति तद्वचः निस्नेहा वै दहिन माता असंप्राप्त मनोरथा। कि महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देंगी, और यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो भामिनी हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती हैं। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। द्विजश्रेष्ठ, इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रु और वनिता आकाश मार्ग से अक्षोभ्य जलनिधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विक्षुब्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगिल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब ओर व्यप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्त्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धर्ष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। नदियों का वह स्वामी सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य गृह था। वह पाताल व्यापी बड़वा नल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ्र दिव्य अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय, अचिंत्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां सहस्त्रों संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक भरती रहती थी। वह भुजाओं में के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था। इत्येवं तरोर्मीसं कुलं तम गंभीरं विकसितमंबर प्रकाशम पाताल ज्वलन शिखा विदीपितांगम गर्जनम द्रुतमभि जगमतुस ततस्ते। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्यक्त आकाश के समान स्वच्छ बड़वानल की शिखाओं से उद्भासित गंभीर, विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ीं। यह समुद्र दर्शन नामक 22वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ।
अब त्रयोविंशोध्याय 23वां अध्याय श्रवण करें। यहाँ पराजित बिनता का कद्रु की दासी होना, गरुड़ की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन है। सौतिरुवाच तं समुद्रमतिक्रम्य कद्रुर्बिनतया सह न्यापतत तुरगाभ्यासे न चिरादिव शीघ्रगा। कि उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक तदंतर शीघ्रगामिनी कद्रु विनीता के साथ उस समुद्र को लांग कर तुरंत ही उच्च श्रवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विनीता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रु ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। पहले की लगाई हुई बाजी हार कर विनीता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इस बीच में समय पूरा होने पर महा तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहाँ जितनी जल्दी जाना चाहें जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था और वे प्रज्वलित अग्निपुंज के समान उद्भासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थीं। वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी। वे दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्वरूप धारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए उन अग्निदेव से इस प्रकार बोले, अग्नि, आप इस प्रकार न बढ़ें। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते हैं? देखिए, वह आपका महान प्रज्वलित तेज पुंज इधर ही फैलता आ रहा है। अग्नि बोले कि अग्निदेव ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। यह महाबली गरुड़ हैं जो तेज में मेरे ही तुल्य हैं। ओहो, विनीता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुड़ इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुंज इन गरुड़ को देखकर ही तुम लोगों पर मोह छा गया है। कश्यप नंदन महाबली गरुड़ नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्यों तथा राक्षसों के शत्रु हैं। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया। यहाँ परमात्मा के रूप में गरुड़ की स्तुति की गई है। देवा ऊचु त्वं ऋषत्वं महाभागस्त्वं देवपतगेश्वरः। प्रभु, आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतगेश्वर हैं, पक्षियों के तथा जीवों के स्वामी हैं। आप ही प्रभु तपन, सूर्य, परमेष्ठी तथा प्रजापति हैं। आप ही इंद्र हैं, आप ही हयग्रीव हैं, आप ही शिव हैं तथा आप ही जगत के स्वामी हैं। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण, पद्म योनि ब्रह्मा और विज्ञानवान विप्र हैं। आप ही अग्नि तथा वायु हैं। आप ही धाता विधाता और देवश्रेष्ठ विष्णु हैं। आप ही महतत्व हैं और अहंकार हैं। आप ही सनातन अमृत और महान यश हैं। आप ही प्रभा और आप ही अभिष्ट पदार्थ हैं। आप ही हम लोगों के सर्वोत्तम रक्षक भी हैं। आप सबके सागर और साधु पुरुष हैं। आप में उदार सत्वगुण विराजमान है। आप महान ऐश्वर्यशाली, युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा अति कठिन है। पुण्य श्लोक, यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं। आप उत्तम हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से
सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप इस जगत को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबका अंत करने वाले काल हैं और बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त क्षर और अक्षर रूप जगत का संहार करते हैं। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव जैसे सूर्य क्रुद्ध होने पर सबको जला सकते हैं, उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं। आप युगांतकारी काल के भी काल हैं और प्रलय काल में सबका विनाश करने के लिए भयंकर सबर्त काग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। आप संपूर्ण पक्षियों के एवं जीवों के अधीश्वर हैं। आपका ओज महान है। आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप बिजली के समान प्रकाशित होते हैं। आपके द्वारा अज्ञान पुंज का निवारण होता है। आप आकाश में मेघों की भांति विचरने वाले महापराक्रमी गरुड़ हैं। हम यहाँ आकर आपके शरणागत हो रहे हैं। आप ही कार्य और कारण रूप हैं। आपसे ही सबको वर मिलता है। आपका पराक्रम अजेय है। आपके तेज से यह संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा है। जगदीश्वर, आप तपाए हुए सुवर्ण के समान अपने दिव्य तेज से संपूर्ण देवताओं और महात्मा पुरुषों की रक्षा करें। पक्षीराज प्रभु, विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत एवं भयभीत हों, आकाश में पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। प्रभु, आप कुपित न हों, संपूर्ण जगत पर उत्तम दया का विस्तार करें। आप ईश्वर हैं, अतः शांति धारण करें और हम सबकी रक्षा करें। महान वज्र की गड़गड़ाहट के समान आपकी गर्जना से संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्ग, यह पृथ्वी सबके सब विचलित हो उठे हैं और हमारा हृदय भी निरंतर कांपता रहता है। अतः खगश्रेष्ठ, आप अग्नि के समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी उग्र कांति देखकर हमारा मन अस्थिर एवं चंचल हो रहा है। आप हम याचकों पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप हमारे लिए कल्याण स्वरूप और सुखदायक हो जाइए। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंखों वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 23वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करें चतुर्विंशोध्याय 24 अध्याय। इसमें गरुड़ के द्वारा अपने तेज और शरीर का संकोच तथा सूर्य के क्रोध जनित तीव्र तेज की शांति के लिए अरुण का उनके रथ पर स्थित होना, यह चरित्र हम श्रवण करेंगे। कि सौतिरुवाच सश्रुत्वात्मनो देहं सुपर्णं प्रेक्ष्य च स्वयं शरीर प्रतिसंहारा मात्मनः संप्रचक्रमे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, देवताओं द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने स्वयं भी अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया और उसे संकुचित कर लेने की तैयारी में लग गए। कि गरुड़ जी ने कहा, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर इच्छा अनुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुड़ अपने भाई अरुण को पीठ में चढ़ाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोक को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रखाए। रुरु ने पूछा, पिताजी, भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने का विचार किया। देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया था। प्रमति ने कहा, अनग, जब राहु अमृत पी रहा था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया, इसलिए
उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी बैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले ही मुझे प्राप्त होता है। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निसंदेह मैं अस्तांचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और वहां से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। तब महर्षिगण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले, हे देवतागणों, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों का विनाश करने वाला हो सकता है। तदंतर देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि भगवान, आज यह कैसा महान दाह जनित ये भय उपस्थित होना चाहता है। अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है, मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी, यह कौन कह सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है कि ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे, किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले से ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात हैं। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का जो भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषि महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा। प्रमति कहते हैं कि तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ था, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये सब बातें कही। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, यह बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई है। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो। यह चतुर्विंशोध्याय संपूर्ण कि 24वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। गरुड़ चरित्र विषयक 24वां अध्याय है ये। सूर्य के ताप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव की स्तुति। यह पंचविंशोध्याय, यह 25वां अध्याय है। अब सौतिरुवाच कि ततः कामगमः पक्षी महावीर्यो महाबलः मातुरंती कमा गच्छत परम पारम महोदधे। कि उग्र शबाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, तदंतर इच्छा अनुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए, जहाँ उनकी माता वनिता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थी। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विनिता को किसी समय बुलाकर कद्रु ने यह बात कही कि कल्याणी विनिते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है, तो वहाँ मुझे ले चल। तब गरुड़ की माता विनिता सर्पों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे, अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर कद्रु इंद्र की स्तुति करने लगी। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, तुम्हें नमस्कार है। बलसूदन, तुम्हें नमस्कार है। सहस्त्रों नेत्रों वाले नमुची नाशक शचीपते, तुम्हें नमस्कार है। तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए सर्पों को जल से नहलाकर नौका की भांति उनकी रक्षा करो।
अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। पुरंदर, तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो और तुम ही आकाश में बिजली बनकर प्रकाशित होते हो। तुम ही बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले हो और विद्वान पुरुष तुम ही महामेघ कहते हैं। संसार में जिनकी कहीं तुलना नहीं है, वह भयानक वज्र तुम ही हो। तुम ही भयंकर गर्जना करने वाले बलाहक प्रलयकालीन मेघ हो। तुम ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि और संहार करने वाले हो। तुम कभी परास्त नहीं होते हो। तुम ही समस्त प्राणियों की ज्योति हो। सूर्य और अग्नि भी तुम ही हो। तुम आश्चर्यमय महान भूत हो। तुम राजा हो और तुम देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम ही सर्वव्यापी विष्णु, सहस्त्रलोचन इंद्र, द्युतिमान देवता और सबके परम आश्रय हो। देव, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही अमृत हो और तुम ही परम पूजित सोम हो। तुम मुहूर्त हो, तुम ही तिथि हो, तुम ही लब तथा तुम ही क्षण हो। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भी तुमसे भिन्न नहीं है। कला काष्ठा और त्रुटि सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, रात्रि तथा दिन भी तुम ही हो। तुम ही पर्वत और वनों सहित उत्तम वसुंधरा हो और तुम ही अंधकार रहित एवं सूर्य सहित आकाश हो। और तिमि और तिमिंगिलों से भरपूर, बहुतेरे मगरों और मत्स्यों से व्याप्त तथा उत्ताल तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम ही हो। तुम महान यशस्वी हो, ऐसा समझकर मनुष्य पुरुष सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। महर्षिगण निरंतर तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम यजमान की अविष्ट सिद्धि करने के लिए यज्ञ में मुदित मन से सोमरस पीते हो और वशटकार पूर्वक समर्पित किए हुए हविष्य भी ग्रहण करते हो। इस जगत में अविष्ट फल की प्राप्ति के लिए विप्रगण तुम्हारी पूजा करते हैं। अतुलित बल के भंडार इंद्र, वेदांगों में भी तुम्हारी ही महिमा का गान किया गया है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ द्विज तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही सर्वथा प्रयत्न करके वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ कद्रु द्वारा ईश्वर रूप से स्तुति इंद्र की हुई है। इस प्रकार यह 25वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब षड्विंशोध्याय। अब हम 26वां अध्याय इंद्र द्वारा की हुई वर्षा से सर्पों की प्रसन्नता श्रवण करेंगे कि नाग माता कद्रु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान इंद्र ने मेघों की काली घटाओं द्वारा संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर दिया। साथ ही मेघों को आज्ञा दी, तुम सब शीतल जल की वर्षा करो। आज्ञा पाकर बिजलियों से प्रकाशित होने वाले उन मेघों ने प्रचुर जल की वृष्टि कर दी। वे परस्पर अत्यंत गर्जना करते हुए आकाश से निरंतर पानी बरसाते रहे। जोर जोर से गरजने और लगातार असीम जल की वर्षा करने वाले अत्यंत अद्भुत जलधाराओं ने सारे आकाश को घेर सा लिया था। असंख्य धारा रूप लहरों से युक्त वह व्योम समुद्र मानो नृत्य सा कर रहा था कि भयंकर गर्जन तर्जन करने वाले वे मेघ बिजली और वायु से प्रकंपित हो उस समय निरंतर मूसलाधार पानी गिरा रहे थे। उसके द्वारा आच्छादित आकाश में चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी अदृश्य हो गई थी। इंद्रदेव के इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बड़ा हर्ष हुआ। पृथ्वी पर सब और पानी ही पानी भर गया। वह शीतल और निर्मल जल रसातल पहुँच गया। उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सर्प अपनी माता के साथ रामणीयक द्वीप में आ गए। इस प्रकार यह 26वां अध्याय षड्विंशोध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें सप्तविंशोध्याय 27वां अध्याय के रमणीयक द्वीप के मनोरम वन का वर्णन तथा गरुड़ का दास्य भाव से छुटाने के लिए सर्पों से उपाय पूछना। सौतिरुवाच संप्रहृष्टास्ततो नागा जलधारा प्लुतास्तदा सुपर्णे नोह्यमानास्ते जगमुस्तं दीपमाशु वही। उग्र श्रवाजी कहते हैं
कि गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रामणीयक द्वीप में जा पहुँचे। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में जहाँ अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहाँ भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहाँ झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फूलों और फलों से भरी हुई वन श्रेणियाँ उस दिव्य वन को घेरे हुए थीं। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमल युक्त सरोवर से आवृत था। स्वच्छ जल वाले कितने ही दिव्य सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली पावन वायु मानो वहाँ चबर डुला रही थी। वह ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। वे वायु के वेग से विकंपित हों फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। हवा के झोंकों से दूसरे दूसरे वृक्षों के फूल झड़ रहे थे, मानो वहाँ के वृक्ष समूह वहाँ उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ्य दे रहे हों। वह दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व और अप्सराएं उसे अधिक पसंद करती थीं। मतवाले भ्रमर वहाँ सब ओर गूंज रहे थे। अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था। वह वन रमणीय, मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाले सभी उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से व्यक्त एवं परम सुंदर होने के कारण वह कद्रु के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था। उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब और विहार करने लगे और महापराक्रम की पक्षीराज गरुड़ से इस प्रकार बोले, खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप में ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता बिंता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? बिंता बोली, बेटा पक्षीराज, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता के यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा कि जीभ लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या ला कर दे दूँ? किस विद्या का लाभ करा दूँ अथवा यहाँ कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूँ जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दास्ता से छुटकारा मिल जाए? उग्र श्रवाजी कहते हैं, गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार यह 27वां अध्याय पूरा हुआ। 27वां संपूर्ण। अब हम अष्टाविंशोध्याय 28वां अध्याय श्रवण करें। गरुड़ का अमृत के लिए जाना और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार निषादों का भक्षण करना। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि इत्युक्तो गरुड़ः सर्पैस्ततो मातरमब्रवीत् गच्छाम्यमृतमाहर्तुं भक्षमिच्छामि वेदितुम्। सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी, यह मैं जानना चाहता हूँ। तब बिंता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में निषादों जीव हिंसकों का निवास है। वहाँ सहस्त्रों निषाद रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ। किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं। अग्नि के समान दाहक होता है। कुपित किया हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए
ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तात, तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर ही रहना। ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार द्रोह नहीं करना चाहिए। अनग, कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विविध चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। समस्त ब्राह्मण प्राणियों का अग्रज, सब वर्णों में श्रेष्ठ पिता और गुरु है। तब गरुड़ ने पूछा, माँ, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है? उसका शील स्वभाव कैसा है तथा उसमें कौन सा पराक्रम है? वह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है अथवा सौम्य दिखाई देता है? माँ, जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मण को पहचान सकूं, वह सब उपाय मुझे बता दो। तब वनिता बोली कि बेटा, जो तुम्हारे कंठ में पकड़ने पर अंगार की तरह जलाने लगे और मानो बंशी का कांटा निगल लिया गया हो, इस प्रकार कष्ट देने लगे, उससे वर्णों में श्रेष्ठ समझना। क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। विनिता के पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा, बेटा, जो तुम्हारे पेट में पच न सके उसे ब्राह्मण जानना। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विनिता ने पुनः इस प्रकार कहा। वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी, तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो रही थी। अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। बेटा, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करे, चंद्रमा और सूर्य पृष्ठभाग का संरक्षण करे, अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वशुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूंगी। वत्स, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो। उग्र शबाजी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, माता की बात सुनकर महाबली गरुड़ पंख पसार कर आकाश में उड़ गए तथा क्षुधातुर काल या दूसरे यमराज की भांति उन निषादों के पास जा पहुँचे। उन निषादों का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। वहाँ समुद्र की कुक्षी में जो जल था, उसका शोषण करके उन्होंने समीपवर्ती पर्वतीय वृक्षों को भी विकंपित कर दिया। उसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया और निषादों का मार्ग रोक कर खड़े हो गए। तदंतर वे निषाद उतावली में पड़कर उसी ओर भागे जिधर सर्पभोगी गरुड़ का मुख था। जैसे आंधी से कंपित वृक्ष वाले वन में पवन और धूल से विमोहित एवं पीड़ित सहस्त्रों पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से वे सुध उन हजारों निषाद गरुड़ के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत चपल, महाबली और क्षुधातुर पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उन अनेकानेक निषादों का विनाश करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया। इस प्रकार से यह 28वां अध्याय, अष्टविंशोध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। कि आज हमने श्रवण किया देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन, अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना, देवताओं द्वारा अमृतपान, देवासुर संग्राम तथा देवताओं की विजय, और कद्रु और वनिता की होड़, कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसका अनुमोदन, समुद्र का विस्तार से वर्णन हुआ है। और नागों द्वारा उच्चैश्रवा की पूंछ को काली बनाना, कद्रु और वनिता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना, पराजित विनिता का कद्रु की दासी होना, गरुड़ की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति। गरुड़ के द्वारा अपने तेज और शरीर का संकोच तथा सूर्य के क्रोध जनित तीव्र तेज की शांति के लिए अरुण का उनके रथ पर स्थित होना,
सूर्य के ताप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव की स्तुति। इंद्र द्वारा की हुई वर्षा से सर्पों की प्रसन्नता, रमणीयक द्वीप के मनोरम वन का वर्णन तथा गरुड़ का दास्य भाव से छुड़ाने के लिए सर्पों से उपाय पूछना, गरुड़ का अमृत के लिए जाना और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार निषादों का भक्षण करना, यह प्रसंग आज हमने श्रवण किया। अब अगले प्रकरण में हम जो भी वेदव्यास जी द्वारा दिए गए प्रसंग हैं उसी को श्रवण करेंगे। आज यहाँ पूर्णाहुति लेते हैं, आज यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।